राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को देवताओं की विशेष तिथि कहा गया है। वहीं माघ के महीने की पूर्णिमा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इस पूरे मास में देवी देवता मनुष्य रूप में धरती पर मौजूद रहते हैं और गंगा स्नान, दान पुण्य आदि करते हैं। पूर्णिमा के दिन स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा नदी में विद्यमान होते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को मोक्षदायी बताया गया है। इस दिन देवी और देवता भी धरती पर स्नान और दान करके अपने लोक को लौट जाते हैं। पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। पूर्णिमा का व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और अनेक पाप नष्ट होते हैं। इस बार यानी 2023 को माघ मास की पूर्णिमा 5 फरवरी दिन रविवार को पड़ रही है। तो अगर आप भी इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो चलिए फिर जानते हैं कि इस दिन हमें पूजा किस विधि से करनी चाहिए और साथ ही हम इस व्रत की कथा भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो माघ पूर्णिमा है उसकी पूजा विधि क्या है। तो पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा स्नान करें। अगर गंगा स्नान करना संभव नहीं है तो आप पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान कर ले। इसके बाद भगवान के सामने पूर्णिमा का व्रत रखने का संकल्प ले। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के साथ वाली तस्वीर रखे और विधि विधान से पूजन करे। पूजन के दौरान प्रभु को पुष्प, फल, मिठाई, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करे। इसके बाद माघ पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़े या फिर सुने। पूजन के बाद सूर्य देव के सन्मुख खड़े होकर जल में तिल डालकर उनको अर्घ दे। दिन भर व्रत रखकर भगवान का मनन करे। रात में चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ दे। इसके बाद अपना व्रत खोले। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना भी बेहद पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इससे 100 यज्ञों के समतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा का व्रत कथा क्या है। तो कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अपना जीवन निर्वाह भिक्षा लेकर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने मारे और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इससे वो बहुत दुखी हुई। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपति ने सभी नियमों का पालन करके माँ काली का 16 दिनों तक पूजन किया। 16वें दिन माता काली प्रसन्न हुई और प्रकट होकर ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही कहा कि तुम पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा पर ये दीपक बढ़ती जानी चाहिए जब तक ये दीपक कम से कम 32 की संख्या में ना हो जाए। साथ ही दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत भी रखना। ब्राह्मण दंपति ने माता के कहे अनुसार पूर्णिमा को दीपक जलाना शुरू कर दिया और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखने लगे। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम देवदास रखा। लेकिन देवदास अल्प आयु था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था।
इस कारण काल चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ ना सका और उसे जीवन दान मिल गया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये रहे माघ पूर्णिमा से जुड़ी पूजा विधि और व्रत कथा। अगर आपको मेरी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की एक नई कहानी के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे दोस्तों।